Move, caffeine. Move. Hey guys, welcome back to High on KMPH. First of all, Merry Christmas to all you guys watching this video and my YouTube family. May God bless you all and may you prosper in life. So yeah, आज है मेरी छुट्टी और मुझे थोड़ा काम है बाइक में. सो वी आर गोइंग टू सोहेब टू गेट ऑल दैट डन. इफ़ यू हैव सीन माई गोवा व्लॉग्स, तो मेरा जो टायर हगर था वो टूट के गिर गया था. सो आई डोंट हैव दैट विद मी राइट नाउ. इट इज़ स्टिल विद सचिन in Ahmedabad. So I got the original stock, the rear fender, what do you call it? So I'm going to fix that, and also the horn, which I fixed. I need to set that up. अभी सिर्फ एक हॉर्न बज रहा है दो में से. So yeah, we need to rectify that too. तो हम जा रहे हैं सोहेब के पास अभी, वो काम करेंगे. And also I wanted to talk about IBW. I mean, how was the experience जो ऑलरेडी पेंडिंग है, तो वो आज मैं बात करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा about the IBW. So yeah, all that once I reach at Soheb's shop. All right, here we are. Good morning. आगे भी डबल स्क्रीन है ना, व्लॉगिंग करना हो तो ऐसे करके व्लॉग कर सकते ना ब्रो. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट IBW नाउ. जो भी मैं कहूँगा वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है. हो सकता है लोग अग्री करें, हो सकता है लोग अग्री ना करें, बट दिस इज़ माई टेक ऑन IBW सिंस लास्ट 2-3 years. ओके, सो 2019 तक IBW बहुत ही बढ़िया था. उसके बाद मैंने 23 में गया, फिर 22 में गया, फिर ये साल गया. सो इट वॉज नॉट एज एक्सपेक्टेड. वॉट आर द रीजन्स? लेट मी टेल यू नाउ. ओके, द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस वॉज द ग्रुप एंट्री. पहले जो राइडर्स जो ग्रुप आता था, यू नो, फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम गुजरात एंड फ्रॉम मैनी अदर प्लेसेस, वो जब एंट्री करते थे ना ग्रुप में, तो एक सुपर बाइकर्स का ग्रुप होता था. लिटरली सारे सुपर बाइकर्स होते थे 600 सीसीज एंड अबव. और अभी क्या है, जो ग्रुप आया आपके बाद, जितने भी ग्रुप्स मैंने देखे, यू नो, 20-25-30 बाइकरों का ग्रुप था. 2 सुपर बाइक्स थी ग्रुप में, बाकी सब 300 सीसीज एंड 500 सीसीज बाइक्स थी, और वो लोग रेव किए जा रहे हैं. तो मज़ा जो था ना, वो एक साउंड सुनने का ग्रुप में, और जो एंट्री जो होता था, एक फॉर्म होता था एंट्री का, वो पहले जैसा नहीं रहा अभी. सो सब सुपर बाइकर्स में है, ग्रुप में आ रहे हैं 2 या 3 सुपर बाइक्स है, बाकी सब 200 सीसी और 300 सीसी 500 सीसी ट्विन सिलेंडर्स का ग्रुप एंट्री हो रहा है. तो वो जो एक चार्म था वो पहले जैसा नहीं रहा है. फिर जो हम लोग IBW का जो प्लेस है, जो ऑर्गेनाइज किया जाता था, वो ना काफ़ी से खुला खुला रहता था. इनफ प्लेस टू वॉक अराउंड, इनफ प्लेस टू सीज अभी भी था. लेकिन एक फीलिंग होती है ना, जो प्लेसमेंट होता है चीज़ों का, जो हाउ यू प्लेस, कहाँ पे शॉप्स होंगे, कहाँ पे टेंट्स होंगे, कहाँ पे सिटिंग एरिया होगा, कहाँ पे खाने का एरिया होगा, यू नो, कहाँ पे स्टेज सेटअप होगा, वो अब की बार इतने मज़े वाला नहीं था. मतलब बस एक ऐसे ग्राउंड है, ऐसे सी शेप में ऐसे बना के रख दिया है, बॉक्सी, बीच में पूरा खाली है, ये हो रहा है वो हो रहा है. मतलब वो पहले तरह गेम्स वो सब अब की बार मुझे इतना दिखा नहीं. यस, ऑफ कोर्स दूसरी जो चीज़ें हो रही है, जो स्टंट्स हो रहे हैं, जो दूसरी जो चीज़ें, जो व्हीली का प्रैक्टिस हो रहा है, वो सब था. बट ओवरऑल जो फीलिंग जो है ना, इतने सालों से जो, यू नो, सिंस 2017-18 में नहीं हुआ था, 19-20, दैट चार्म, मैं अगर बार बार मैं चार्म यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि येस इट वाज नाइस. वो फीलिंग आती रही IBW की, यू नो, बाइकर्स मिलते सब. अब की बार है ना, वो नहीं रहा पहले जैसा. तो दूसरी एक चीज़ ये है कि जो प्लेसमेंट है चीज़ों की, बस ऐसे स्टॉल लगा दिए हैं, सब एक ऐसे लाइन में एक सी टाइप लगा दिया, और सेंटर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, और चलते रहो, कुछ हिसाब किताब नहीं. तो मज़ा मेरे को अब की बार उसमें भी वो एक वो लुक में आई डिडंट लाइक इट एट ऑल. लेकिन सबसे बड़ा जो मेन चीज़ है जो मेरे को डिसअपॉइंट हुआ, वो है 2017 2019 तब तक, और उससे पहले भी होता होगा, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट जब मैंने 2-3 साल विजिट किए तब तक, जितने भी मोटरसाइकिल ब्रांड्स थे, ट्रैम्प हो गया, डुकाती हो गया, दूसरे जो भी ब्रांड्स हैं, वो अपने बाइक्स का डिस्प्ले रखते थे. वो बाइक्स भी विच वर नॉट अवेलेबल इन इंडिया, यू नो, विच वर नॉट लॉन्च इन इंडिया,
तो वो भी बाइक डिस्प्ले में होते रहे फॉर अस टू सी कि हाँ यार कैसे दिखती है बाइक यार, इंडिया में तो देखने को मिलेगी नहीं, किसी ने इंपोर्ट भी नहीं करा है, सो हाउ डज इट लुक, क्या है कैसा है, वो सब भी होता था। बट नाउ इज नॉट द केस। अभी अब की बार सिर्फ दो स्टॉल लगाए थे, एक था के का और एक था ब्रिक्सटन का, और वो भी इसलिए क्योंकि के टी एम्स आर लॉन्चिंग द ऑल द बिग सी सी बाइक्स इन इंडिया, और ब्रिक्सटन इसलिए बिकॉज इट्स अ चाइनीज ब्रांड, इट इज़ प्लानिंग टू एंटर इंडिया। तो उनका भी एक स्टॉल था जिसमें 500 सीसीज और 1200 सीसी के दो और दो चार बाइक्स पड़ी थी। सो ये दो ही स्टॉल्स थे। बट देन यू नो दूसरे बी एम डब्ल्यू अपना स्टॉल लगा दिए, बाइक्स देखने को मिलते हैं। कौन सी है, बी एम डब्ल्यू की GS 450 अभी लॉन्च होने का प्लान है, वो भी एक डिस्प्ले वहाँ पे रख देते तो हमको देखने मिलता, आइडिया था कि लेना है नहीं लेना है, यू नो व्हाट्स ऑल अबाउट। तो वो एक जो मज़ा था ना जो बाइक्स देखने का, वो भी नहीं रहा, सिर्फ दो ही स्टॉल्स थे यार। बाकी जो अच्छा जो मॉडिफाइड बाइक्स होती थी वो भी अब की बार उस तरीके से नहीं है, एकदम यू नो बाइक्स रख दी है, सिंपल सी मॉडिफाई करके रख दी है। जो भी दूसरे जो कस्टम मेड बाइक्स होते जो कस्टम करते हैं बाइक्स को, वो भी इतना खतरनाक वाला नहीं था जो पहले होता था। पहले क्या, मेरे वीडियोस देख लो IBW की, उसके अंदर जो बाइक्स है डिस्प्ले में, और अब की बार जो है वो ओके ओके यू नो इतना मजा वाला नहीं है। यस ऑफ कोर्स पुरानी बाइक जो है 1990s की, वो बाइक एक बंदे के पास कलेक्शन थी और उसने रखी थी। बट स्टिल यू नो वो जो हम देखना चाहते हैं कि यार कस्टमाइज कैसे होती है, लोग क्या क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कौन सी बाइक पे कौन से स्टाइल में कस्टमाइज कर सकते हैं, वो उस तरीके से नहीं था जैसे पास्ट फ्यू इयर्स में रहता था। मतलब अभी ये ऐसा है ना कि उन्होंने पूरा मार्केटिंग टाइप का कर दिया है कि स्टॉल्स लगा दिए हैं, बाइक एसेसरीज बिक रही हैं, हेलमेट्स बिक रहे हैं, शूज़ बिक रहे हैं, जैकेट्स बिक रहे हैं, वो सब के स्टॉल्स हैं, टी शर्ट वी शर्ट, एग्जॉस्ट, बस स्टॉल्स ही स्टॉल्स है किधर भी जाओ। जो बाइक का स्टॉल्स है जो हमको देखने का था, बाइक डिस्प्लेस में पड़ी है, मल्टीपल ब्रांड्स जो इंडिया में नहीं है, जो एक्सक्यूज मी जो अपकमिंग बाइक्स है वो डिस्प्ले में, वैसा कुछ नहीं था, है ना। तो सिर्फ स्टॉल ही स्टॉल्स, बस बिजनेस प्योरली कर दिया है, और सिंगर्स को ला के गाना गा रहे हैं, और खाने के इतने सारे स्टॉल कर दिए जिसकी कोई हद ही नहीं। खैर मैंने तो वो सेक्शन अटेंड ही नहीं किया खाने का, हम तो बाहर ही चले गए थे। सो वो एक फीलिंग था यू नो, वो पहले ऐसा नहीं रहा, वो एकदम गायब हो गया। इट्स नॉट लाइक बिफोर एनी मोर। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब फीलिंग है ना कि सिर्फ मेरे को आ रही है। अरे भाई हॉर्न। ओके तो मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि ये कंप्लेन नहीं कहूँगा कि ये बात सिर्फ मैं कह रहा हूँ। काफ़ी सारे राइडर्स हैं मेरे मेरे साथ जो राइड कर रहे थे, जो हमको काफ़ी सारे नए बाइकर्स मिले भी, जिनका ये फर्स्ट टाइमर है या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जो भी है। अब बिगनर्स जो है उनको आइडिया नहीं होगा कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में कभी अटेंड नहीं किया है। मे बी फॉर देम इट इज़ ओके। लेकिन जो पुराने राइडर्स हैं जो काफ़ी सालों से IBW अटेंड कर रहे हैं, दे विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये जो फीलिंग है ना, उनको भी सेम फील हो रहा है कि यार IBW पहले जैसा नहीं रहा है। इनफैक्ट सचिन भी कह रहा था कि यार ये पहले जैसा नहीं रहा, अभी हम लोग क्या करेंगे, गोवा जाएंगे। लेकिन स्पेशली IBW के लिए नहीं, कोई भी मूड होगा ना ऐसे उठा के गोवा पे राइड चले जाएंगे, मन करे तो राइड करने का। बाकी ऐसे IBW और गोवा जाना है स्पेशली, वो टाइम वो डे का वेट नहीं करेंगे। So yes, this is a feeling that all, I mean, I won't say all, most of the riders had who have been visiting IBW since last 6-7 years. Even they felt the same, and even I felt the same. So yes, that's what I thought that I should share with you guys and let you know कि IBW क्या सीन चल रहा है एक्चुअली में, क्या है, क्यों पहले जैसा नहीं रहा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए है छोटी चीज़ें, लेकिन यार जिस जो मज़ा रहता था ना IBW का, वो पहले जैसा नहीं रहा। It is not fun anymore. Yes, you can still go buy if you're planning to buy something, you want to see and buy, you know, तो वो सब एक जगह पे तुमको मिल जाएगा कि हेलमेट भी एक जगह से मिल रहा है, एग्जॉस्ट एक जगह से मिल रहा है, जैकेट्स सब ब्रांड्स की एक जगह पर है, तो वो एक फ़ायदा है। लेकिन मज़ा उसको विजिट करने का ना, वो ब्रांड्स देखने का, अलग अलग मोटरसाइकिल के ब्रांड्स देखने के, और मतलब जो है चीज़ें थी वो पहले जैसा नहीं रहा बॉस। तो ये मेरा टेक है IBW के ऊपर। नाउ हियर्स माय बाइक। हॉर्न एक बज रहा है, ये साइड का, वो साइड का नहीं बज रहा है। और ये जो मेरा यहाँ से जो मेरा टायर अगर गिर गया था, वो फिर अभी हमने ये जो OEM आया है कंपनी का, वही वापस डाल दिया, तो नंबर प्लेट यहाँ पे आ जाएगा। जो मेरे पास है नहीं वो मैं मंगा के लगा दूंगा। एंड या दिस इज़ द बाइक बैक टू स्टॉक। ओके, और हॉर्न हुआ कि नहीं भाई? हॉर्न हो गया, हॉर्न हो गया, हॉर्न ख़राब, बोलो नया नया लिया, ख़राब है तो अंडर वारंटी आ जाएगा आई गेस।
और टेंशन नहीं है, लविन से लिया है तो अपने घर का ही शॉप है, अंडर वारंटी हो जाएगा। नाउ दैट इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग। उसको फ़ोन लगा के देखता हूँ कि क्या आता है कि नहीं आता है। वारंटी में होगा ना? लविन को फ़ोन लगाओ ना। हाँ भाई, मैं शोएब के पास। तेरी छुट्टी है आज? मेरे को नहीं, आ रहा हूँ। सुन, अपना हॉर्न एक खराब है यार, रिप्लेस हो जाएगा ना? यार कैसी बातें कर रहा है यार, वारंटी में कुछ तो होगा यार, 1 महीना हुआ है भाई। अरे हाँ चल ठीक है, आया। चलो भाई, क्रिसमस है, लविन बोल रहा है तेरे घर पे छुट्टी लेकर आए हो यार, लंच वंच खाने का साथ में। सो भाई वारंटी में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो खर्चा। यार शोएब खर्चे कराता है यार। चलो ठीक है, तो ये सीन है भाई। चलो गाइस, विल एंड दिस व्लॉग हियर। This was all about what's happening on my bike and all about the IBW stuff. I hope you guys are going to enjoy this video. So yeah, we'll catch you guys in the next vlog. Till then, you guys take care. And remember one thing, इसको निकाल देता हूँ. It's your life, live it right, live it your way. We'll see you guys in the next vlog. Till then, bye bye.